नमस्कार। इन्वेस्टोलॉजी में आपका स्वागत है। सॉफ्टवेयर सेक्टर दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला उद्योग है जो कंप्यूटर और इंटरनेट पर चलने वाले सभी तरह के प्रोग्राम, एप्स और डिजिटल सिस्टम बनाता है। भारत इस सेक्टर में वैश्विक लीडर माना जाता है, जहां टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल जैसी कंपनियां दुनिया भर की फर्म्स को सेवाएं देती हैं। ये उद्योग एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और ऑटोमेशन जैसी उभरती तकनीकों के कारण लगातार बदल रहा है और तेजी से बढ़ रहा है। सॉफ्टवेयर सेक्टर की वजह से बिजनेस तेज, सुरक्षित और अधिक डिजिटल हो पाए हैं। आज हम जिस कंपनी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की अग्रणी आईटी सर्विसेज और कंसल्टिंग कंपनियों में से एक है, जिसकी स्थापना 1968 में हुई और इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह टाटा ग्रुप का हिस्सा है और वर्तमान में 6 लाख से अधिक कर्मचारियों के साथ दुनिया के सबसे बड़े आईटी एम्प्लॉयर में शामिल है। टीसीएस का कामकाज मुख्य रूप से आईटी सर्विसेज, कंसल्टिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी और एंटरप्राइजेस सॉल्यूशन पर केंद्रित है। कंपनी के पास कई प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म और प्रोडक्ट्स हैं। टीसीएस की ग्लोबली 55+ देशों में प्रेजेंस है और इसका रेवेन्यू बेस बहुत डाइवर्सिफाइड है, जिसमें लगभग आधा हिस्सा अमेरिका से आता है, उसके बाद यूरोप और अन्य देशों से आता है। टाटा ग्रुप की ब्रांड वैल्यू, लंबे समय से क्लाइंट रिलेशनशिप और मजबूत फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ने टीसीएस को आईटी सेक्टर का एक भरोसेमंद नाम बना दिया है। टीसीएस का बिजनेस मॉडल मुख्यतः बड़े इंटरप्राइजेस क्लाइंट को सलाह देना, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरप्राइज एप्लीकेशन ऑपरेशन आदि संभालना है। क्लाउड माइग्रेशन, ऑटोमेशन, एआई, मशीन लर्निंग आधारित समाधान और सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी प्रदान करती है। टीसीएस अमेरिका, यूरोप, एशिया आदि देशों में काम करता है। रेवेन्यू अलग अलग मार्केट से आता है, जिससे एक तरह की रिस्क डाइवर्सिफिकेशन होता है। लेबर एम्प्लॉय कॉस्ट कट करके ये एक मेजर खर्च है। जैसे जैसे ऑटोमेशन एआई बढ़ेगा तो इन खर्चों की कम करने की कोशिश हो रही है। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू 2,55,320 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 48,790 करोड़ का है। कंपनी के ऊपर जीरो डेप्थ है। कंपनी के पास 7,150 करोड़ का कैश है। कंपनी का स्टॉक प्राइस का मूवमेंट पिछले 1 से 2 साल से खराब चल रहा है। स्टॉक पीक से लगभग 30 से 33% नीचे है। कामकाज की बात करें तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का कामकाज मुख्य रूप से बड़े बड़े ग्लोबल क्लाइंट्स को आईटी सर्विसेज और डिजिटल सोल्यूशन देने पर आधारित है। कंपनी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए एंड टू एंड सोल्यूशन उपलब्ध कराती है। इसके कामकाज में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एप्लीकेशन मेंटेनेंस, सिस्टम अपग्रेडेशन, डाटा एनालिटिक्स, क्लाउड माइग्रेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और साइबर सिक्योरिटी जैसी सेवाएं शामिल हैं। टीसीएस अपने खुद के प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म भी चलाती है, जिनसे रिकरिंग रेवेन्यू आता है। कंपनी आउटकम बेस्ड और प्रोजेक्ट बेस्ड दोनों तरह के कॉन्ट्रैक्ट पर काम करती है और क्लाइंट्स को कॉस्ट एफिशिएंसी के साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन प्रदान करती है। वर्तमान समय में टीसीएस और ऑपरेशंस को एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की दिशा में तेजी से बढ़ा रही है, ताकि चेंजिंग ग्लोबल डिमांड और कंपटीशन को हैंडल कर सके। फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो जनरेटिव एआई का अडॉप्शन बढ़ेगा। टीसीएस इसका लाभ उठा सकता है क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ग्लोबल लेवल पर क्लाउड सर्विसेज, साइबर सिक्योरिटी जैसी जरूरी क्षेत्रों में काम की बहुत ज्यादा डिमांड है। यूरोप, एशिया पैसिफिक में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अभी शुरुआती फेज में है। बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू हो रहे हैं। $13 अरब तक के आईटी डील्स रिन्यूएबल पाइपलाइन में है, जिससे टीसीएस प्रमुख खिलाड़ी है। दुनिया भर में एस्टेब्लिश्ड ब्रांड बड़े बड़े एंटरप्राइज डील में, लंबी क्लाइंट रिलेशनशिप में इन्फोसिस, विप्रो बहुत प्रतिष्ठित है, लेकिन टीसीएस का ग्लोबली स्केल स्पेशली इंटरप्राइज ट्रांसफॉर्मेशन में एज माना जाता है। 2025 के अनुसार टीसीएस सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, जिसकी मार्केट कैप 11,25,950 करोड़ की है। इन्फोसिस की मार्केट कैप 6,25,580 करोड़ और विप्रो की मार्केट कैप 2,57,000 करोड़ की है। आईटी सेक्टर में टीसीएस के पास तकरीबन 28% का मार्केट शेयर है। इन्फोसिस के पास लगभग 18% का मार्केट शेयर और करीब 14% मार्केट शेयर के साथ विप्रो तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। यूएस ने प्रस्ताव किया है कि H-1B वीजा एप्लीकेशन के लिए $1 लाख का नया लेवाई लगाया जाए, जिससे टीसीएस जैसी इकाइयों के लिए जो यूएस क्लाइंट्स के लिए स्टाफिंग या ऑन साइट रिसोर्सेज भेजती है, इस तरह की पॉलिसी लागत बढ़ा सकती है। जैसा कि बताया गया है कि टीसीएस ने 12,000 कर्मचारियों की छंटनी की है। यह संकेत है कि पुरानी
डिलीवरी मॉडल लेगेसी स्किल्स अब कम उपयोगी हो रही हैं और इंटरनल एफिशिएंसी बढ़ाने की जरूरत है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 2,25,450 करोड़ का था। 2024 में बढ़ के 2,40,890 करोड़ का हो गया। 2025 में कंपनी का रेवेन्यू 2,55,320 करोड़ का है। प्रॉफिट की बात करें 2023 में कंपनी ने 42,300 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। 2024 में 46,090 करोड़ का, 2025 में 48,790 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया था। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो सितंबर 2024 में प्रमोटर के पास 71.77% की प्रमोटर होल्डिंग थी। एफआईआई के पास 12.66% की, डीआईआई के पास 10.86% की और पब्लिक के पास 4.71% की। सितंबर 2025 में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग जो बराबर रखी है 71.77% की, एफआईआई के पास 10.33% की, डीआईआई के पास 12.64% की और पब्लिक के पास 5.26% की होल्डिंग थी। रिस्क फैक्टर की बात करें तो ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक स्लो डाउन स्पेशली इन मेजर मार्केट जैसे यूएस, यूरोप क्लाइंट स्पेंडिंग हो रही है। पॉलिसी चेंजेस जैसे इमिग्रेशन, वीजा रेगुलेशन से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। एआई ऑटोमेशन से ट्रेडिशनल काम खत्म या घट सकते हैं। जब रेवेन्यू दूसरे देशों से हो तो एक्सचेंज रेट इंपैक्ट हो सकते हैं। कंपटीशन बढ़ रहा है। नीच प्लेयर, प्रोडक्ट फर्म, स्टार्टअप जो तेजी से इनोवेट कर रहे हैं वो इससे बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। टीसीएस एक बहुत बड़ी और भरोसेमंद आईटी सर्विसेज कंपनी है जिसके पास अच्छा ब्रांड, ग्लोबल रीच और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फंडामेंटल है, लेकिन स्टॉक हाल ही में पीक से काफी नीचे चल रहा है और ग्रोथ के लिए कुछ क्षेत्रों में चैलेंजेस है। अगर आप निवेशक है तो यह विचार करने लायक है कि यदि कंपनी अपनी रीस्ट्रक्चरिंग एफिशिएंसी बढ़ाने की रणनीति सफल बनाती है तो मार्जिन और प्रॉफिट में सुधार हो सकता है। हाल ही की डिक्लाइन वैल्यूएशन को कुछ मामलों में अपॉर्चुनिटी भी बना सकती है। बाय द डिप की स्थिति हो सकती है अगर आप मीडियम लॉन्ग टर्म होरिजन देखते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा रिस्क है। पॉलिसी डिमांड, अनसर्टेनिटी, लेबर मॉडल शिफ्ट आदि जो वोलेटाइल हो सकते हैं। बाकी स्टॉक का निवेश करने के लिए आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप आगे किस कंपनी पर वीडियो देखना पसंद करोगे आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।